हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एक्सपोर्ट डिस्पैच प्लानिंग। सो यहाँ पे हम आज सी शिपमेंट के बारे में समझेंगे। सो हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करें, बाय सी बेटर रहेगा या बाय एयर रहेगा। सो वहाँ पे हमें जो चीज कंसिडर करनी होती है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द कार्गो एंड अर्जेंसी ऑफ द कार्गो। देयर आर 2 पॉइंट्स वी नीड टू कंसिडर व्हेन वी डिसाइड द मोड ऑफ शिपमेंट। सो जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अ, बात अर्जेंसी की अगर आती है तो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कोई विदेश में कोई कंट्रीज है और वहाँ पे हमें मटेरियल बहुत अर्जेंसी चाहिए, तो उस केस में हमें बाय एयर हमें शिपमेंट भेजनी पड़ेगी सो दैट कि वहाँ की प्रोडक्शन रुकी ना रहे। इसके अलावा अगर बात करें हम वॉल्यूम की कार्गो की, तो वॉल्यूम की केस में क्या होगा कि हमारे कार्गो का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, वो होगा आपका बाय सी, सो दैट कि आपका कार्गो उसमें इजीली आ पाए और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो भी कम रहे। सो ये चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में अपने डील करते हैं तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो परचेज ऑर्डर। ठीक है, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक परफॉर्मा इनवॉइस प्रिपेयर करना होता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है। उसमें हमें पूरी डिटेल मेंशन करनी होती है कि जो गुड्स है हम जो सेल करते हैं उसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये डिस्क्रिप्शंस है, इनके प्राइसेस ये हैं। ठीक है, हम पेमेंट इस टर्म में लेते हैं। ठीक है, हमारी इनकोटर्म्स ये रहती है। सारी चीज़ हमें एक परफॉर्मा इनवॉइस में हमें मेंशन करके अपने बायर को शेयर करनी होती है। ठीक है, जो हमारा बायर होता है, हमारे गुड्स को खरीदने वाला होता है, जो अदर कंट्रीज में बैठा रहता है, वो उसको केयरफुली रीड करता है। इसके बाद अपना परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करके हमें शेयर करता है। सो अगर हमारे परचेज ऑर्डर को उसको लगता है कि ठीक है, तो वो फिर साइन करके हमें शेयर कर देता है। अदरवाइज कुछ नेगोशिएशन होते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बेस पे जब एक्सेप्टेंस हो जाती है दोनों की, तो फिर हमें परचेज ऑर्डर मिल जाता है। तो जैसे ही हमारे पास परचेज ऑर्डर आता है, ठीक है, हमें उसको चेक एंड वेरीफाई करना होता है कि क्या डील्स हुई थी हमारी वो ओके है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर को भी एक्सेप्ट किया जाता है, उसको साइन करके वापस भेजा जाता है इंटरनेशनल टर्म में। सो उस पे जो जो भी डिस्क्रिप्शन है गुड्स की, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड वी कैन से आपका इनकोटर्म्स, ये सारी चीज़ हमें चेक एंड वेरीफाई करनी होती है। सो यहाँ पे चेक एंड वेरीफाई की अगर बात करें, तो जो हमारी नेगोशिएशन हुई है अपने बायर से, उसके अकॉर्डिंग हमें डिटेल्स को चेक करना है। और अगर उसमें कुछ एरर आती है या कुछ मिसमैच होता है जो हमारे डिस्क्रिप्शंस गुड्स ऑर्डर में, तो हम उसके लिए हम उनसे अपने जो बायर उससे बात करके पीओ को अमेंड भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपको जो डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली चेक करनी है। और जहाँ पे परचेज ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे आपका नेगोशिएशन रहता है, तो नेगोशिएशन में हमें कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जिससे कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो डिसीजन की बात करें तो पेमेंट टर्म्स हो गया। पेमेंट टर्म आपको कैसी रखनी है जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप एज एक्सपोर्टर तो आप एडवांस पेमेंट रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि पेमेंट आपकी गुड्स डिस्पैच करने से पहले ही आ जाएगी। अगर पेमेंट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो कुछ एक्सेप्टेंस का टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आएगी। ठीक है, और इसके अलावा इनकोटर्म की बात करें तो वो भी आपको बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना है कि कौन सा इनकोटर्म्स हमारे लिए बेटर रहेगा, एफओबी, सीआईएफ या डीडीपी। ठीक है, सो ये डिसीजन हमें इनिशियल लेवल पे लेने पड़ते हैं, और उसके बाद जो हमारी नेगोशिएशन हो जाती है तो हम उस जो परफॉर्मा इनवॉइस और परचेज ऑर्डर जो हमें मिलता है उसको प्रॉपर्ली चेक करके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। जब हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो हमारी होगी, हम अपने प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे ये गुड्स का ऑर्डर आया है, ये आपको फिनिश गुड प्रिपेयर करने हैं। सो प्रोडक्शन टीम गुड्स को हमें टाइमलाइन देगी कि हम इतने टाइम में ये गुड्स प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे सेल्स टीम का जो वर्क रहता है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है आपका बायर से। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक टीम में अगर बात करें तो हमारा कॉन्टेक्ट यहाँ पे रहेगा प्रोडक्शन टीम से और पैकिंग टीम से। तो जैसे हमारे फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो जाते हैं, हम अपनी पैकिंग टीम को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और पैकिंग टीम
को मतलब जब हम मेल करेंगे तो प्रोडक्शन टीम को भी कॉपी में रखें, सो दैट कि सारी टीम्स अवेयर रहेगी हमारा जो ऑर्डर है उसका टाइमलाइन ये है और हमें इस टाइमलाइन के अंदर इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्शन करके डिस्पैच करना है, सो दैट कि कोई डिले ना रहे। ऑल डिपार्टमेंट विल अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबको इन्फॉर्म रखें जो टाइमलाइन है हमारी, सो दैट कि गुड्स हमारे टाइमली डिस्पैच हो पाए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स टीम डिस्पैच प्लानिंग करती है कि जैसे ही हमारे मटेरियल्स, हमारे गुड्स रेडी हो गए, अब हमें डिस्पैच की प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग में जो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारा कार्गो है उस कार्गो का कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए। 20 कंटेनर ठीक रहेगा या 40 कंटेनर ठीक रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का हमें डिस्कशन करना होता है टीम से और फाइनली जब हमारा डिसीजन हो जाता है कि हम हाई क्यू कंटेनर ले रहे हैं, जो भी कंटेनर ले रहे हैं वो उस बेस पे हम अपनी प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जब प्लानिंग हो जाती है तो ये प्लानिंग हमारे जो अप्रूव्ड सीएचए होते हैं उसको शेयर करते हैं। अप्रूव्ड का मतलब यहाँ पे ये आता है कि कोई सारे सीएचए होते हैं, उनमें से बेस्ट सीएचए जो होता है जिसके प्राइसेस अच्छे हो और वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, उसको हम ये प्लानिंग शेयर करते हैं। फिर वो कंटेनर हमारा अ, जो कंटेनर हमारा जब वो भेजता है हमारी फैक्ट्री में, उसके बाद हमारी डिस्पैच प्रोसेस स्टार्ट होती है। कंटेनर प्लानिंग में हमें करना क्या है, एज़ पर ऑर्डर्स हमें अपने कार्गो का वॉल्यूम देख के कंटेनर को उसमें डिवाइड करके अपने सीएचए को ईमेल करना है कि हमें इतने कंटेनर इस कंट्री के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर करने की। तो जो हमारी कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर की जाएगी वो बनेगी परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे, जो हमने ऑर्डर दिया है। उस परफॉर्मा इनवॉइस में हमें फुल डिटेल होगी, ओके, और उसके बेस पे वो हमारा कमर्शियल इनवॉइस बन जाएगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्गो है हमारा वो अ, किस टाइमलाइन में हमें वहाँ पे पहुँचाना है, तो उस प्रकार से हम अपने सीएचओ को इन्फॉर्म करते हैं और डिस्पैच की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि जब हमारा डिस्पैच प्लान हो जाता है, ठीक है, तो अ, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो कंटेनर स्टफिंग का होता है। ठीक है, तो कंटेनर स्टफिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, वो वो हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो गाइज़, आज के सेशन में इतना ही कि जो हम हमारे पास जो परचेज़ ऑर्डर आता है उसको हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे हम अपनी टीम को, प्रोडक्शन टीम को और पैकिंग टीम से फ़ॉलो-अप लेके कंटेनर की प्लानिंग करते हैं। सो गाइज़, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।